आज से हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है जिसका नाम है वेक्टर फॉर जीन ट्रांसफ़र। जीन के स्थानांतरण हेतु वाहक। यहाँ पर जो हम इस पहले टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि वेक्टर क्या है। वेक्टर वे वाहक होते हैं जिसके अंदर जैसे ई कोलाई है, बैक्टीरिया है या प्लाज्मिड्स है, जिनका खुद का स्वयं का एक्स्ट्रा डीएनए जिसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं, जिनके अंदर हम जो एक्स्ट्रा डीएनए होता है या फॉरेन डीएनए होता है उसको हम इसके अंदर इंसर्ट करते हैं और इंसर्ट करने के बाद इसके बाद रेप्लिकेशन करके इसकी फ़ोटोकॉपीज़ प्राप्त कर सकते हैं और जो जीन्स होते हैं आवश्यक जीन की यहाँ पर क्लोनिंग्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो वेक्टर्स पढ़ते हैं वाहक जो है वो जीन के ट्रांसफ़र के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो सेगमेंट्स होता है, जैसे कोई भी डीएनए सेगमेंट है जैसे कि हमने फॉरेन डीएनए से प्राप्त किया है, उसको हम यहाँ पर जिसे वांछित डीएनए भी कहते हैं, उस वांछित डीएनए को किसी भी वेक्टर के अंदर जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया ले सकते हैं, प्लाज्मिड ले सकते हैं, उसके अंदर इसको जो डीएनए होते हैं उसके अंदर कुछ पार्ट को पहले जो वेक्टर डीएनए के पार्ट होते हैं उसको न्यूक्लियस एंजाइम्स के द्वारा उसको डेक्स्ट के काटा जाता है और उसका पाचन किया जाता है। उसके बाद इस जो सेगमेंट की जिसको हम जीन्स की हमको प्राप्ति करनी है उस डीएनए सेगमेंट्स के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं उसको यहाँ पर इंसर्ट किया जाता है और इंसर्ट करने के बाद उसकी कॉलिंग की जाती है, कॉलोनाइजिंग किया जाता है और कॉलोनाइजिंग कहते हैं उसकी कॉपीज़ प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको इस तरह से हम जो डीएनए होते हैं वांछित सेगमेंट्स को हम इस तरह से इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इस पूरे प्रोसीजर को हम अलग अलग तरीके से उसको अंदर पढ़ेंगे। जैसे वेक्टर के फॉर्म में हम किन किन चीज़ों का फॉर्म का वर्क कर सकते हैं, जैसे प्लाज्मिड्स है जो कि प्लाज्मिड्स जो है एक तरीके से किसी भी सेल के अंदर इनका खुद का डीएनए ये सेल्फ रेप्लिकेट होते हैं और इसके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट जो होता है वो प्रेजेंट्स होता है। इस कारण इनका यूज़ जो हम एज ए वेक्टर के फॉर्म में कर सकते हैं। दूसरा है बैक्टीरियोफेज है, कॉस्मिड्स है, प्लाज्मिड्स है, इनका हम यूज़ वेक्टर के फॉर्म में करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो ये प्रोसीजर कैसे कंप्लीट होता है या कैसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले देखिए कोई भी जो डीएनए सेगमेंट होता है उस डीएनए सेगमेंट के अंदर सेगमेंट का जो है वो रेप्लिकेशंस किया जाता है। देखिए ये डीएनए सेगमेंट है, उस डीएनए का सेगमेंट का जिसमें की जाए रेप्लिकेशंस और जो क्या होता है रेप्लिकेशन करने की जिसके अंदर क्षमता होती है और जो कैसा होता है ऑटोनॉमस होता है जिसके अंदर स्वयं अपना कॉपी करने की क्षमता होती है। ऑटोनॉमस होने का गुण होता है वो सेगमेंट होता है, उसे हम बाह्य डीएनए या वांछित डीएनए कहते हैं। अब वेक्टर डीएनए में इसको इंसर्ट करने के लिए जो एक रीज़न पाया जाता है जिसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रीज़न है वो वेक्टर डीएनए के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। फिर है जो वेक्टर डीएनए है उसके अंदर जो रिपोर्टर जीन होना कंपलसरी है। ये रिपोर्टर जीन होते ही तभी हमें ये यहाँ पर न्यू सेगमेंट्स के बारे में यहाँ पर बता सकते हैं। इसके अलावा जो वेक्टर डीएनए होते हैं उसमें बहुत सारे जो स्पेस होते हैं उस पर बाह्य डीएनए इंसर्ट हम कर सकते हैं। जो एक्सटर्नल डीएनए होते हैं उसके अंदर एक से अधिक पार्ट के अंदर हम डीएनए के जो फॉरेन डीएनए होता है या जो बाह्य डीएनए होते हैं उसको हम वेक्टर डीएनए के बहुत सारे पार्ट्स के ऊपर उसको इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर एक सेगमेंट को ही किसी एक वेक्टर के अंदर इंसर्ट किया जा सके। सबसे पहले जो हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन से वेक्टर्स का हम यहाँ पर वेक्टर के फॉर्म में यूज़ करते हैं। जैसे हम प्लाज्मिड्स है, उन प्लाज्मिड्स का वेक्टर के फॉर्म में यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या क्या इसकी क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे प्लाज्मिड्स होते हैं, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है ई कोलाई के अंदर, बैक्टीरिया होता है उसके अंदर ई कोलाई के अंदर ये प्लाज्मिड्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है ये और इसके अंदर जो है और ये सेल्फ ऑटोनॉमस होता है, प्रकृति का होता है। इसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो डबल स्ट्रैंड और सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। इसके अंदर 1 kb से लेके
200 KB लेंथ का होता है ये डीएनए, और इसके अंदर क्षारक प्रेजेंट्स होते हैं। इसके अलावा इसमें जो एक से अधिक जो है वो रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स के लिए साइट्स इसके अंदर प्रेजेंट्स होती है, यानी कि इस डीएनए को हम एक से अधिक साइट्स पर हम इसको कट कर सकते हैं, कट करके इसमें वांछित डीएनए जो है उसको इंसर्ट कर सकते हैं और उसकी कॉपीज़ हमें यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है प्लाज्मिड्स को हम वेक्टर के रूप में क्यों यूज़ करते हैं, उसकी क्वालिटीज़ को यहाँ पर बताया गया है। अब हम देखते हैं कि जो स्पेशल फंक्शन करने के लिए जो स्पेशल डीएनए होते हैं उसके जो सेगमेंट्स होते हैं उसके पाए जाते हैं। स्पेशल फंक्शंस करने के लिए स्पेशल डीएनए सेगमेंट्स प्रेजेंट्स होते हैं। वो प्लाज्मिड्स में वो लगभग 6 टाइप्स के स्पेशल डीएनएज प्लाज्मिड्स के मॉडल्स प्रेजेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखें तो लगभग पहला देखें तो यहाँ पर रेप्लिकेशन मॉडल है। रेप्लिकेशन मॉडल के अंदर प्लाज्मिड्स जो होता है वो उसकी जो नेचर होती है वो एज ए प्राइमरी होस्ट जो जाति होती है उसके अंदर ये एक्टिव होता है। और उसी तरह जो सेक्स फैक्टर के रूप में ये देखें तो ये कॉन्जुगेशंस करने वाले जो फैक्टर होते हैं उसके अंदर ये प्लाज्मिड्स यानी RTF रेजिस्टेंस फैक्टर के रूप में ये प्रेजेंट्स होता है। दूसरा है इसका R डिटर्मिनेट मॉड्यूल्स के रूप में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, जिसमें जो है ये एंटीबायोटिक्स जो मैटर्स होते हैं उसको ये निष्क्रिय या इनएक्टिव करने का काम करता है। इसके अलावा चौथे टाइप्स के जो मॉड्यूल्स होते हैं उसमें कोल मॉड्यूल्स होते हैं, जो कि कॉल्चिसिन जो प्रोडक्शन होता है उसको प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो 5 टाइप का है उसमें है प्रतिबंधित स्थानांतरण या रूपांतरण यानी रेस्ट्रिक्शन मॉडिफाइंग मॉड्यूल्स, जैसे उसका एग्जांपल है इको R1। इसी तरह जो छठा टाइप का जो मॉड्यूल्स है वो उसको हम इंसर्शन या सीक्वेंस या IS मॉड्यूल्स भी कहते हैं। इसके अंदर 5 से लेकर 10 KB का डीएनए जो है सेगमेंट को हम उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, वेक्टर में इंसर्ट करने का काम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखें तो रिकॉम्बिनेंट जो प्लाज्मिड वेक्टर होते हैं उन्हें PBR या 322 प्लाज्मिड्स भी कहा जाता है। यहाँ पर अब हम PBR 322 के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। क्या है PBR? देखिए PBR जो नाम है सबसे पहले यहाँ देखें P4 प्लाज्मिड्स। BR जो नाम दिया गया था वो इसके जो साइंटिस्ट थे बेलवीर और रॉड्रिगेज जो साइंटिस्ट थे उसके आधार पर इसको नाम दिया गया। इस कारण इसका नाम जो है PBR 322 इसका नाम, इस वेक्टर का नाम प्लाज्मिड वेक्टर का नाम दिया गया है। ये प्लाज्मिड वेक्टर है, तो इस प्लाज्मिड वेक्टर के अंदर PBR नाम दिया गया साइंटिस्ट के नाम के आधार पर। इस कारण इसके अंदर जो लेंथ होती है वो लेंथ होती है लगभग 4362 बेस पेयर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इको E1 प्लाज्मिड्स का ये रेप्लिकेशंस मॉड्यूल्स कहलाता है। और इसके अंदर जो एमिनो एसिड्स या क्लोरेमफिनिकॉल जो होता है उसकी सहायता से ये क्रोमोसोम्स की रेप्लिकेशन का काम कर सकता है। इसके अलावा ये सेल डिविजन्स द्वारा भी प्लाज्मिड्स की कॉपी की जा सकती है। अब इसका यहाँ पर हम डायग्राम देखें तो PBR 322 का जो डायग्राम है इसके अंदर 4362 बेस पेयर्स का होता है ये पूरा का पूरा। अब इसका डीएनए का पूरा सेगमेंट देखें तो PBR प्लाज्मिड्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट्स होता है। इसमें 4 टाइप्स की जीन्स इसके अंदर प्रेजेंट्स होती है। इसके अलावा इसके अंदर 2 टाइप के TETR और AMPR टाइप के इसके अंदर देखिए यहाँ पर PST1 PVU और BAMH1 SAL1
ये प्रीविडिसिया स्टुअर्ड्स पाई जाती है। इसके अंदर देखिए पीबीआर के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती है। इसके अंदर 12 डिफरेंट टाइप्स की जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं उसकी मार्कर साइट्स इसके अंदर प्रेजेंट्स होती है। 12 टाइप्स के रेस्ट्रिक्शंस मार्कर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के मार्कर साइट प्रेजेंट। उसके अलावा इसके अंदर 2 सेलेक्टिव मार्कर्स के जीन्स प्रेजेंट्स होते हैं जिनको यहाँ पर TET जिसे R यहाँ पर R से प्रेजेंट करते हैं, और AMPR ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस होते हैं। इसी तरह ये टेट्रासाइक्लिन की वजह से यहाँ पर जो कोड वर्ड का यूज़ किया जा रहा है, जीन का यूज़ किया जा रहा है TET है। और इसके अलावा जहाँ पर R शब्द का यूज़ हुआ है यानी ये रेजिस्टेंस पावर इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पावर इसके अंदर प्रेजेंस होती है। इसी तरह AMPR देखिए एम्फीसाइलिन रेजिस्टेंस, तो AMP हो गया यहाँ पर, AMP का इसका कोड हो गया, और ये R रेजिस्टेंस पावर है। तो यहाँ पर 2 प्रकार के ये सेलेक्टिव मार्कर्स, अब ये देखिए TET-R और AMPR, तो ये क्या हो गए, ये सेलेक्टेड मार्कर के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर PST1, PUV व AMPR साइट व BAMH1 और AL1 TER सेलेक्टिव जो साइट्स होती है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर 4 तरीके की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स जीन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए डायग्राम के अंदर ये PVU, PST1 और BAMH1 और SAL1। तो BAMH1 जो है और SAL1 जो है वो TER रेस्ट्रिक्शन साइट सेलेक्टर मार्कर की ओर प्रेजेंट होता है, जबकि PVU और PST1 जो है वो AMPR सेलेक्टर मार्कर की तरफ ये जीन्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका पूरा का पूरा यहाँ पर दिया गया है कि किस तरह जो DNA जो पाया जाता है वेक्टर DNA के अंदर किस तरह से इसका जीनोमिक्स में देखने को मिलता है और जीनोमिक्स पे जीन्स जो है वो किस तरह से अरेंज होते हैं। तो ये 4 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स साइट जीन्स जो होते हैं वो इसके पर प्रेजेंट होते हैं। किस पर, PBR322 पर 4 प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट प्रेजेंट होती है। जबकि अगर हम देखें तो लगभग 12 डिफरेंट टाइप्स की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मार्कर साइट्स इसके अंदर PBR में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन यहाँ पर 4 को दिखाया गया है। इसी तरह जो इंसर्ट DNA को है वो TETR या AMPR जीन्स के बीच के अंदर इंसर्ट करने से इसकी जो सह जीन जो होती है वो इनएक्टिव हो जाती है, और इनएक्टिव होने के कारण ही ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को के सिलेक्शन के अंदर इसका चयन करने में ये हेल्पफुल होती है। और इसके अलावा जो ये इसके अंदर और क्षमता होती है कि सेल्फ नॉन कॉन्जुगेटेड होता है। ये स्वयं जो है वो कॉन्जुगेटेड नहीं हो सकता, लेकिन कॉन्जुगेटेड या संयुग्मन के लिए इसमें ये होस्ट सेल के अंदर ये संयुग्मन के लिए ट्रांसफ़र हो जाता है। ये इसको बोलते हैं स्थानांतरण को ट्रांसडक्शन इसका हो जाता है होस्ट सेल के अंदर। प्लाज्मिड वेक्टर के अंदर ही दूसरा जो वेक्टर हम यूज़ करते हैं PBR322 के अलावा जो है वो दूसरा जो वेक्टर यूज़ किया जाता है वो PUC वेक्टर होता है। PUC वेक्टर है, इसकी जो कुछ क्वालिटीज़ होती है देखिए इसके अंदर लगभग 2700 जो नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। और इसके अलावा AMPR जीन्स का फॉर्मेशन जो होता है, जो कि स्पेशल जीन्स होते हैं, मार्कर होते हैं, जो है PBR322 से ये प्राप्त करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर LAC-Z रीजन्स जो होता है वो भी E. coli से ये प्राप्त करते हैं। और ये पॉलीलिंकर जो होते हैं चेन के अंदर ये प्रेजेंट्स होते हैं। पॉलीलिंकर चेन के अंदर ये LAC-Z रीजन जो है वो प्रेजेंट्स होता है। और LAC-Z रीजन जो है उसके अंदर जो आउटर DNA होता है या फॉरेन DNA जो होता है वो इंसर्ट करने पर LAC-Z जो होता है वो इनएक्टिव हो जाता है, और LAC नेगेटिव
जो होता है वो ई कोलाई के अंदर मॉडिफाइड किया जा सकता है। लैक नेगेटिव ई कोलाई के अंदर मॉडिफाइड किया जाता है। और इसी तरह फर्स्ट PTG जो है वो आइसोप्रोफाइल बीटा डी थायोग्लाइकोसाइड्स, इसके अलावा एक्स जेल सबस्ट्रेट ऑफ एंजाइम्स की प्रेजेंस के अंदर ये ग्रोथ कराने पर ये वाइट कॉलोनी के रूप में डेवलप होता है। अब है कि अगर हम किसी भी वेक्टर के अंदर जो DNA है उसका पार्ट है उसको इंसर्ट कराकर उसकी कॉलोनी प्राप्त की जाती है, उसको फोटोकॉपी के रूप में डेवलप किया जाता है, तो हम उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर हम देखते हैं तो ये जो है ये वाइट कॉलोनी के फॉर्म में डेवलप होता है और उसको इससे प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह यहाँ जो PUC होता है उसमें किसी प्रकार का कोई DNA इंसर्ट नहीं किया जाता, तब ये लैक पॉजिटिव होता है और ये जो कॉलोनी बनाता है वो ब्लू कॉलोनी के फॉर्म में डेवलप होता है। और PUC जो 19 होता है वो PUC 19, इसके अलावा जो है PUC वेक्टर चेन भी प्रेजेंट पाई जाती है, जैसे PUC 8, PUC 9, PUC 12 और PUC 13 और PUC 19। एक प्रकार से PUC वेक्टर की एक पूरी चेन हमें देखने को मिलती है। अब हम PUC का डायग्राम देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ PUC प्लाज्मिड, तो PUC प्लाज्मिड का देखें यहाँ पर जो बीटा ग्लैक्टोसाइड डेज प्रेजेंट्स होता है और ये PUC जीन्स प्रेजेंट्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर AMPR रीजन्स जो है वो कि सेलेक्टिव मार्कर के रूप में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यहाँ देखिए इसके अंदर लैक Z प्रेजेंट्स है और HAE सेकेंड और HAE सेकेंड एरियाज प्रेजेंट्स होते हैं। इसके अलावा लैक Z के बीच में जो एरियाज प्रेजेंट होते हैं उसमें जो जीन्स इसके अंदर प्रेजेंट है इको R फर्स्ट, SMA, BAMH1, SAL1, PST1 और हिंड थर्ड एक प्रकार का एंडोरेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम्स होता है। ये दोनों ही इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं इस एरिया के अंदर, जिसके अंदर हम किसी भी जो फॉरेन DNA होता है उसको यहाँ पर इस एरिया के अंदर इंसर्ट कराया जाता है और उसको यहाँ पर प्राप्त किया जा सकता है। और ये जो इंसर्ट एक्टिया होती है इस DNA की कॉलोनी को डेवलप किया जाता है वेक्टर के अंदर, और वेक्टर के अंदर DNA की कॉलोनी की जो फॉर्म होती है उसके रूप में से प्राप्त किया जा सकता है। जो जिसके अंदर PUC डेवलप नहीं है, जिसमें किसी प्रकार का जो DNA इंसर्ट नहीं किया गया है, तो वो कॉलोनी फॉर्म होती है वो ब्लू कलर की फॉर्म में होती है। अदरवाइज़ ये वाइट कलर के फॉर्म में कॉलोनी का डेवलपमेंट होता है। देखिए अगर ये इंसर्ट DNA है तो ये जो कॉलोनी ग्रोथ होगी तो ग्रोथ करने पर ये वाइट कॉलोनी के फॉर्म में डेवलप होती है। इस प्रकार यहाँ पर हमने PUC वेक्टर और प्लाज्मिक वेक्टर के बारे में प्लाज्मिड वेक्टर में PBr322 के बारे में इस वीडियो के अंदर हमने डिटेल से पढ़ा है।